हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ एरोस, क्वीन ऑफ वॉर्स, Queen of Arrows, Knight of Arrows, Two of Wands, the Stag, Eight of Stones, the Shaman, Jealousy, Two of Vessels, Joy. ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पर्सन ने सब कुछ छोड़ के अपनी स्किल पे काम करना शुरू कर दिया है। होता है ना कि लव लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा, फैमिली लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा, काम करो, काम पे ध्यान दो। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक ये काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, अपने वर्क एरिया में है, तब तक इनका मन बटा हुआ है। जैसे ये पर्सन वहां से हटते हैं, उन जगहों से हटते हैं, वैसे ही पर्सन दोबारा से मतलब डिस्टर्ब होने लगते हैं। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी में जेलसी भी बहुत ज़्यादा है और इस पर्सन को हीलिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि फैमिली को सोचकर या फैमिली के बारे में सोचकर ये पर्सन अपने मन को समझा लेते हैं कि इन्हें स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, इन्हें थोड़ा सा मजबूत रहने की ज़रूरत है, वरना सबका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। लेकिन फिर ये पर्सन के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो इनको डिस्टर्ब करती हैं। जैसे इस पर्सन का आपकी लाइफ के अंदर ना होना, एक तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर आज भी ये पर्सन इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पछताते हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन पर ये पर्सन आज भी बहुत ज़्यादा पछताते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन का कार्ड है और नीचे टू ऑफ वेजल्स, जॉय। जब भी आपको दो वॉन्ड सामने दिख रही हैं और आपसे कहा जा रहा है चूज करो, और आप चूज कर रहे हो सेक्रीफाइस, या फिर आप चूज कर रहे हो ईगो, आप चूज कर रहे हो शो ऑफ, और आप जो रियल आपकी सोल कॉलिंग है रियलिटी में, या फिर जो आपकी खुशी है, आप उसे चूज नहीं करो, आप जॉय को चूज नहीं करो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होता है। सोसाइटी ने सिखाया है कि जब आपके पास ये होता है तभी आप खुश होते हो। एंड आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोगों के इस तरीके के जो बिलीफ सिस्टम होते हैं वो चैलेंज किए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। मतलब उन्हें चेंज किया जाता है। बेसिकली यूनिवर्स चैलेंज करता है कि तुम ये करके दिखाओ। स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में टू ऑफ वेजल्स की एनर्जी दिखा रही है। पर्सन बिल्कुल भी आपको नहीं भूले, और इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जेलसी की एनर्जी भी है। अजीब तरीके से ये पर्सन जेलस है आपसे। जेलस क्यों है? जेलस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपना जो डिसीजन लिया वहां पर आप नहीं थे। आप अगर अपना डिसीजन ले लोगे तो ये वहां पर अगर ये पर्सन नहीं हुए, जो कि अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होंगे।
जेलेसी तो है ना, इंसान को लगता है मेरा डिसीजन गलत निकल गया, अब बारी आपकी है। आपका डिसीजन सही निकलेगा क्योंकि आप अपने हिस्से का पहले ही काट चुके हो, और उसके बाद आपने बहुत हीलिंग के बाद किसी को चूज किया या कोई डिसीजन बनाया, और हीलिंग के बाद चूज करने में आप खुद भी काफी ज्यादा बैलेंस हो, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है और कोई मांग भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, इस पर्सन को हीलिंग की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस पर्सन को हीलर आप भी नजर आते हो अपनी लाइफ के अंदर, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे अपने आप को जो इस पर्सन ने समझा एक्चुअली में ये पर्सन वो नहीं है। एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि कई बार हम भी खुद को नहीं पहचान पाते कि हम क्या हैं। वो तो समय आने पर जब कोई बड़ा काम या कोई बड़ी मुसीबत या कुछ ऐसा करना होता है ना, जब कहा जाता है कि इंसान कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, और तुमने कर दिखाया, तब जाकर कॉन्फिडेंस आता है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने आप को लेकर कि मैं कर पाऊंगा, ठीक है। ये अपने आप कुछ और समझते हैं और कुछ और ही हैं। थोड़ा सा इस पर्सन को ना लोगों से दूर करके यही करने की ज़रूरत है कि इन्हें इनसे मिलवाया जाए पहले कि ये खुद से कितने स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि लोगों की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। लोगों की नज़रों में ये ऊंचा बनने की कोशिश, ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यू नो वही दिखावा उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं देता। मतलब इस पर्सन ने किया 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 और उसके बाद फिर वो चीज़ इस पर्सन को सेटिस्फाई भी नहीं करती। मतलब अगर आप ये सब कर रहे हो और इससे आप सेटिस्फाई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब करते भी हो और आप इससे सेटिस्फाई भी नहीं हो, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। क्या दिखावा, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। फैमिली को लेकर आज भी इस पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा वो है। आधे से ज्यादा डिसीजन इस पर्सन के इसके आधार पे आते ही नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी क्या है। आधे से ज्यादा डिसीजन इस पर्सन के इस आधार पे आते हैं कि फैमिली क्या चाहती है, फैमिली की क्या खुशी है, और फैमिली की खुशी को सोचकर ये पर्सन कितने भी डिसीजन ले यहाँ पर ना ये पर्सन खुश है। और जब ये पर्सन खुश नहीं है तो फैमिली कैसे खुश है, ठीक है। तो ये एनर्जी फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या बताते हैं, टैरो की एनर्जी देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी है। डिसाइड, यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंसी में। इन लोगों की लाइफ जो है, जो ऐसे दोहरे कदम चलते हैं ना, दोहरी जिंदगी जीते हैं, इस तरफ भी चलते हैं इस तरफ भी चलते हैं, यहाँ भी हाथ आजमाते हैं वहाँ भी, यहाँ भी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं वहाँ भी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी भी लाइफ के अंदर सेटिस्फाई थोड़ी होते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी रहती है हमेशा कि कभी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि इंडिपेंडेंसी इनको मिलती नहीं है, इनको फ्रीडम नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है फ्रीडम, क्योंकि आप यहाँ भी संभाले हुए वहां भी संभाले हुए, तो आप तो बंधे हुए हो बहुत बुरी तरीके से।
यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो ऐसे नजर आती है जैसे उसने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, बचने की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है, बचने की एनर्जी है इस पर्सन की। ऐसी एनर्जी है कि कैसे भी हो मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और मैं अंदर से भी कहूँ, चलो बाहर से तो ये सारी चीजें हो ही रही है, अंदर से भी मैं कहूँ तो ये दो जगहों पर बटे हुए हैं, ठीक है। दो क्वींस की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है एक को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हो और दूसरे को ये ले आए अपना जो भी डिसीजन बना के या जो भी है, पर स्थिति बहुत गंभीर है। जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पास्ट के अंदर बनी है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज है, जिनके पर्सन ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया है और वहां पर जाकर फंसे हैं। एक तो होता है ना कि इंसान जाकर वहां पर फंस गया है, अब वहां पर जाकर वो इंसान जो है डील नहीं कर पा रहा है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं इन सब चीजों से पार पाऊं। मैंने डिसीजन बनाते वक्त तो डिसीजन बना लिया और अक्सर लोग बना लेते हैं, अब हर तरफ से जेलसी हो रही है, अब इस तरफ से भी उस तरफ से, ना यहाँ सेटिस्फेक्शन ना वहाँ सेटिस्फेक्शन, ना यहाँ मजा आ रहा है ना वहाँ मजा आ रहा है, ओके, ना यहाँ खुशी है ना वहाँ खुशी है। और ऐसे में इंसान किस चीज में स्ट्रगल करता है, इंडिपेंडेंसी में। कैसी इंडिपेंडेंसी, कि मेरे हाथ में चार्जेस ही नहीं बचे हैं, मैं क्या करूं। अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारा बर्डन लेते हो आप अपनी लाइफ के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि एक तो होता है कि आपके ऊपर चीजें ऑटोमेटिक आती हैं, एक होता है कि आप कॉन्शियसली चूज करते हो। तो जब आपके ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है बाहरी तौर पर, तो आप ले लें, ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन से भी आ रहा है तो आप डेफिनेटली ले लें। लेकिन अगर आपके मन से नहीं आ रहा है और आप कॉन्शियसली बना रहे हो कि मुझे करना ही पड़ेगा, या फिर आपकी वैसी नेचर में ही है, तो शायद आपको थोड़ा बचने की जरूरत है यहाँ पे, ओके। तो ये एनर्जी फिलहाल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके गाइस, आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।